अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि आज सुबह उठते ही सबसे पहले कब्रिस्तान पहुंचा अपनी बेटी के पास। बेटी के साथ यहां पर दादी की कब्र मौजूद है, हमारी छोटी दादी ज़ुबैदा खातून साहिबा की कब्र मौजूद है, दादा की कब्र भी आगे मौजूद है, मेरी फूफा, बहुत सारे ख़ानदान के अहबाब और दोस्त यारों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कब्र यहाँ मौजूद है। तमाम ही के लिए दुआ की, फ़ातिहा पढ़ी। अल्लाह करीम तमाम ही मरहूमीन की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। साथ ही कब्र पर लिखी हुई आयत कुरानिया पर नज़र पड़ी तो एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड किया। ये कब्रिस्तान में आप देख रहे हैं आयतुल कुर्सी लिखी हुई है कब्र के ऊपर, सूरह फलक, सूरह नास लिखी हुई है और ऐसी सैकड़ों कब्रें हैं जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत कुछ लिखा हुआ है। मेरी ना सुने मेरी ना माने, आप जिसकी सुनते हो जिसकी मानते हैं, आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ जाके पूछ लें। मैं नहीं समझता कोई भी मसलक और किसी भी मसलक का कोई भी आलिम और कोई भी किताब इस बात की इजाज़त देती हो कि आप अल्लाह के नाम की और उसके कलाम की इस तरह तौहीन करें। सिर्फ़ गुजारिश है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। कुरान मजीद की आयत जहाँ जहाँ कब्रों पर लिखी हुई हैं, अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, पंजतन पाक का नाम लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, अपने हाथ से आएँ इसे हटाएँ। इन टाइल्स की जगह दूसरी टाइल्स लगवाएँ, सादी टाइल्स लगवाएँ। कुरान की बेअदबी हो रही है यकीनी तौर पर। आपके मरहूम को तो कोई सवाब नहीं पहुँच रहा, लेकिन जिस शख्स ने भी आपके घर से ये काम करवाया उसे गुनाह ज़रूर मिल रहा होगा, क्योंकि ये कुरान की तौहीन है, कुरान की बेअदबी है। और फिर एक दफ़ा दोहरा दूँ कि मेरी नहीं माने मेरी ना सुने, जिसकी मानते हैं और जिसकी सुनते हैं ये वीडियो उसे दिखाएँ और उससे पूछ लें कि ये सही है या गलत। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोई शायद ऐसा मुसलमान ना हो कि जो इस चीज़ को दुरुस्त करार दे दे। ये सरासर तौहीन है कुरान की। ऐसी जितनी भी कब्रें हैं पूरे पाकिस्तान में या जहाँ कहीं भी जिस पर कुरान की आयतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह मोहम्मद या पंजतन पाक के नाम लिखे हुए हैं या नादे अली लिखी हुई है, दुरूद पाक लिखा हुआ है, बराए मेहरबानी उसे ख़त्म करवाएं अपने हाथ से जाकर और सादी और सिंपल कब्र बनाएं, ताकि कुरान अगर आपने पढ़ना है, आपने बख्शना, आप ख़ुद पढ़ के अपने मरहूम को इसाले सवाब करें। हम इसाले सवाब के कायल लोग हैं, लेकिन हरगिज़ कुरान को कब्र पर इस तरीके से लिख के कुरान की और आयत कुरानिया की इस तरीके की बेअदबी ना करें। कब्रिस्तान से वापसी पर लियाकत मार्केट आया, कुछ सामान लिया और फिर नादरा ऑफ़िस पहुंचा जहां मुझे कुछ काम था। नादरा की जो फ़ीसेस हैं और जो डिटेल्स हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। और नादरा के फॉर्म पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से एक नोट लिखा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। इसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अजमेरी दिल बहार लस्सी पहुँचे, एक गिलास लस्सी पी और फिर लस्सी पीने के बाद नमाज जुम्मा की तैयारी की। आज जुम्मतुल मुबारक है और बहुत दिन के बाद जामा मस्जिद कादरिया में क़िबला शाह साहब का बयान सुना और आप ही की इक्तिदा में नमाज जुम्मा अदा की। नमाज जुम्मा अदा करने के बाद घर की जानिब आए और फिर घर से रवाना हुए ज़ौक़ मदीना ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब। इसी दौरान अज़ान मग़रिब हुई और तमाम काम छोड़कर हम लोग रवाना हुए दारुल उलूम क़ादरिया रिज़विया की मस्जिद, जहाँ हमने नमाज मग़रिब अदा की। हसन भाई और तला भाई मेरे साथ थे। दारुल उलूम क़ादरिया रिज़विया जो मेन सऊदाबाद चौरंगी पर वाक़ है, अहले सुन्नत का एक बहुत अच्छा दारुल उलूम और बहुत ज़बरदस्त मस्जिद भी इसके साथ मौजूद है। नमाज के बाद वापसी आए और हसन भाई कलाम सुनकर एक कैफ़ियत में आ गए। इसी दौरान हमारे ज़ैन भाई के जाने का टाइम हो गया। ज़ैन भाई ने सलाम लिया और ज़ैन भाई वापसी की तरफ रवाना हो गए। और आज माशाल्लाह ज़ौक़ मदीना के ऑफ़िस में ये 2 हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। इनमें एक हमारे ये भाई हैं जिनका इस साल उम्रे का टिकट निकला है और दूसरे हमारे अब्दुर्रहीम भाई हैं जिनका पिछले साल उम्रे का टिकट निकला था। आइए इन दोनों से भी आपको मिलवाते हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह ताहा भाई, जिनका इस साल ज़ौक़ मदीना ट्रैवल एंड टूर्स की कुरानंदाज़ी में माशाल्लाह उम्रे का टिकट निकला। और ये हैं हमारे अब्दुर्रहीम भाई, जिनका गुज़िश्ता साल माशाल्लाह टिकट निकला था और इन्होंने भी शाह साहब के साथ माशाल्लाह सफ़र किया था। और माशाल्लाह ताहा भाई आज आए हुए हैं, शाज़िब भाई भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जल्दी ताहा भाई जो है वो मदीने के मुसाफिर बनेंगे। हमारी तरफ से सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करीम आपके सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए और जुमला वसाइल जल्द अज़ जल्द अल्लाह करीम बासानी तरीके से आपके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से, जिस तरीके से ये ज़रिया बना, मैं समझता हूँ हज़ारों के मजमे में ये एक बंदा निकला है, तो यकीनी तौर पर बेइंतहा खुश नसीबों में से कोई एक खुश नसीब ये होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपकी खुश नसीबियों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और ऐसी खुशियाँ जो मदीने के सफ़र की खुशियाँ हो, अल्लाह करीम आपको बार 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 नसीब फरमाए। मदीने की बात चल ही रही थी तो इसी दौरान माशाल्लाह हमारे इस महीने के ग्रुप लीडर जुनेद भाई, जो माशाल्लाह एक ज़बरदस्त ग्रुप लेके सफ़र कर रहे हैं, आप भी तशरीफ़ ले आए और ज़ौक़ मदीना ट्रैवल एंड टूर्स की नई ब्रांच का आगाज़ हो रहा है। लिहाजा स्पेशल पैकेज ज़ौक़ मदीना ने अनाउंस किया। आप हज़रात इस पैकेज से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह 3 नवंबर इतवार के दिन ब्रांच की ओपनिंग है। हमने बहरहाल ऑफ़िस बंद किया और हसन भाई, जुनेद और मैं अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। अल्लाह हाफ़िज़।